हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज का ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि इस बार आने वाली रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी को सबसे खास बनाता है, बहुत ज्यादा स्पेशल बनाता है। देखिए दोस्तों, इस साल भी बहुत सारी अलग अलग वैकेंसीज आने वाली है, लेकिन इन सब में जो सबसे खास वैकेंसी है ना, वो आरआरबी एनटीपीसी की है। तो इस वीडियो में हम यही तो डिस्कस कर रहे होंगे कि अगर आप एक 12th या फिर ग्रेजुएट पास कैंडिडेट हो तो आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के इस बार एनटीपीसी एग्जाम को प्रायोरिटी पे रख के अभी से नेक्स्ट लेवल की तैयारी क्यों शुरू कर देनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने 10 अलग अलग पॉइंट्स कवर कर रखे हैं। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो के बाद खुद आप बोल रहे होंगे कि भैया हमें तो इन चीजों के बारे में किसी ने बताया नहीं था, हमें तो बिल्कुल भी पता ही नहीं था। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन दे दूं। देखिए दोस्तों, हमारी ये जो एसएससी मास्टर गाइड है ना, अमेजोन के ऊपर अवेलेबल हो चुकी है हैवी स्टॉक में। इसी के साथ साथ जो ये प्रीवियस ईयर की करंट अफेयर की ईयरली मैगजीन है ना, ये हमने कॉम्बो में फ्री अवेलेबल करा दी है। अगर आप इसे परचेज करोगे तो इसके साथ आपको ये ईयरली करंट अफेयर की मैगजीन मिल जाएगी बिल्कुल फ्री। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अमेजोन से परचेज करके घर पर अवेलेबल करा सकते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है हमारा हाई कंपटीशन मिनिमम एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए दोस्तों, इस बार एनटीपीसी में कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हाई रहने वाला है, लेकिन फॉर्म बहुत ही कम अप्लाई होने वाले हैं। इतने कम कि आप सोच भी नहीं सकते। अब काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भैया क्यों कंफ्यूज कर रहे हो। एक तो आप खुद ही बोल रहे हो कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई रहेगा, जो कि हमें पता ही है, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी बोल रहे हो कि एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही कम अप्लाई होंगे। अगर फॉर्म कम अप्लाई होंगे तो कंपटीशन हाई कैसे हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्ट छिपा हुआ है। एक बार प्रीवियस डेटा के ऊपर नजर डाल लीजिए। 2019 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 35,277 थी। टोटल फॉर्म फिलअप होते हैं 1,37,00,000। वैलिड एप्लीकेशन फॉर्म निकलते स्क्रूटनी के बाद 1,25,88,524। पर सीट कंपटीशन लास्ट ईयर था 388 कैंडिडेट्स का। 2024 का एक्सपेक्टेड डेटा अगर हम देखें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार अराउंड 10,000 के आसपास रह सकती है। टोटल फॉर्म फिलअप हो सकते हैं आपके 50 लाख के आसपास। साथ ही वैलिड एप्लीकेशन फॉर्म आपके 40 लाख के आसपास निकलेंगे। तो पर सीट कंपटीशन इस बार 500 कैंडिडेट्स का रहने वाला है। यानी कि लास्ट ईयर एक सीट के ऊपर 388 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे थे, इस बार लगभग 500 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे होंगे। यानी कि फॉर्म तो कम अप्लाई होंगे ही, लेकिन कंपटीशन आपका हाई रहने वाला है क्योंकि वैकेंसीज इस बार कम रहेंगी। कम क्यों रहेंगी? क्योंकि आपने देख लिया होगा एएलपी की वैकेंसी कितनी कम, टेक्नीशियन की वैकेंसी कितनी कम, आरपीएफ की वैकेंसी कितनी कम, क्योंकि आने वाले 4 सालों तक इनको रेलवे की वैकेंसी हर साल निकालनी है। ठीक है, तो भाई इस बार प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में मेहनत आपको थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर सेकंड है हाई सिलेक्शन चांसेस। फिर काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भैया पागल समझ रखा क्या, पहले तो बोल दिया कंपटीशन बहुत ज्यादा रहेगा, पॉइंट सेकंड में आप कह रहे हो कि सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहेंगे, यानी कि सिलेक्शन के चांसेस इस बार काफी ज्यादा है। तो भाई ये क्या कंफ्यूजन वाला पॉइंट है? बिल्कुल सही है दोस्तों, भले ही कंपटीशन इस बार नेक्स्ट लेवल का रहे, लेकिन सिलेक्शन के चांसेस काफी बेहतरीन आपको देखने को मिलने वाले हैं। जितने भी कैंडिडेट्स एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई करेंगे, तैयारी करेंगे, तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बेहतरीन है। ये चीज सुन लीजिए। फैक्ट के ऊपर बात करेंगे, हवा में मैं कुछ भी बात नहीं करता। देखिए दोस्तों, इस बार एनटीपीसी की वैकेंसी के साथ बहुत ही बेहतरीन सा संयोग बना हुआ है। आप सभी को पता है जुलाई मंथ के अंदर आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। जुलाई अगस्त के आसपास वैकेंसीज आपकी रहेंगी, फॉर्म अप्लाई हो रहे होंगे। तो भाई एनटीपीसी के साथ साथ काफी सारे पैरेलल रिक्रूटमेंट भी आपकी चलने वाली है। पैरेलल रिक्रूटमेंट जैसे कि एनटीपीसी के साथ साथ आपकी एसएससी सीजीएल 2024 वाली वैकेंसीज आ रही है, जहां पर इस बार लगभग 11,000 वैकेंसीज होंगी। आपके 11 जून से फॉर्म स्टार्ट होंगे, जहां पर लगभग 35 लाख के आसपास कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं। उसी के साथ साथ आपकी एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी ऑलरेडी निकल चुकी है, जहां पर लगभग 3,712 वैकेंसीज है, 35 लाख के आसपास कैंडिडेट्स एनरोल करते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की वैकेंसी आपकी निकल चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 60,244 वैकेंसीज ऑलरेडी निकली हुई है। एग्जाम होने का कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं, लगभग 50 लाख के आसपास कैंडिडेट्स ऑलरेडी एनरोल है। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 वाली वैकेंसी का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट का वेट चल रहा है। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2025 वाली वैकेंसी अगस्त में आ रही है,
30,000 के आसपास वैकेंसीज होंगी। एसएससी एमटीएस हवलदार 2024 वाली वैकेंसी आने वाली है, 10,000 के आसपास वैकेंसी होगी। रेलवे एएलपी की 5,500 वैकेंसीज जा चुकी है, टेक्नीशियन की 9,000 वैकेंसीज जा चुकी है। आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी अगले महीने आ रही है, 6,000 रहेंगी। आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी 6,000 आ रही है। एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आएगी 9,000। ठीक है, तो भाई इतने कैंडिडेट्स एनरोल करते हैं हर साल इन रिक्रूटमेंट्स के अंदर। ये तो मैंने आपको कुछ ही पैरेलल रिक्रूटमेंट्स के बारे में बताया, इन्हीं के साथ साथ कुछ अननोन रैंडम डिपार्टमेंट के अंदर भी वैकेंसीज निकलती है। अगर हम टोटल करें इन सभी वैकेंसीज का तो लगभग 2,50,000 कैंडिडेट्स बैठते हैं। यानी कि दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी भले ही आपकी 10,000 के आसपास हो, इन 10,000 वैकेंसीज के साथ साथ 2,50,000 वैकेंसीज भी आपकी आ रही हैं या फिर रिक्रूटमेंट्स चल रही हैं। इतने कैंडिडेट सिलेक्शन ले चुके होंगे आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसीजर खत्म होने से पहले। यानी कि फॉर्म तो वो अप्लाई करेंगे आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी के साथ ही, लेकिन दोस्तों एनटीपीसी का सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी होता है इन कंपैरिजन ऑफ दीज रिक्रूटमेंट्स। तो भाई इन रिक्रूटमेंट्स में जितने कैंडिडेट्स एनरोल करेंगे, जाहिर सी बात है वो सभी ग्रेजुएट पास 12 पास कैंडिडेट्स होते हैं। सीएचएसएल के लिए 12 पास मांगा जाता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 12 पास, जीडी के लिए 10वीं पास, आईबीपीएस एसबीआई के लिए ग्रेजुएट पास होता है, आरपीएफ 10th ग्रेजुएट पास है। तो दोस्तों यही वो कैंडिडेट्स होते हैं, ये कोई नए अलग से कैंडिडेट्स नहीं है, दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं। यही वो कैंडिडेट्स हैं जो इन सभी रिक्रूटमेंट्स में भी एनरोल करते हैं और आने वाली एनटीपीसी की वैकेंसी में भी एनरोल कर रहे होंगे, उसका भी फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे। लेकिन फर्क इतना रहेगा कि भाई ये रिक्रूटमेंट्स पहले कंप्लीट हो जाएंगी, पहले ज्वाइनिंग यहां पर हो जाएंगी, एनटीपीसी की बाद में होगी। तो एनटीपीसी का फाइनल रिजल्ट आने से पहले ये सभी कैंडिडेट्स फाइनल सिलेक्शन ले चुके होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग ले चुके होंगे। तो इन्होंने एनटीपीसी का फॉर्म तो अप्लाई किया था, भले ही एग्जाम भी दे दिया हो, लेकिन एनटीपीसी के फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर का ये कैंडिडेट्स हिस्सा नहीं होंगे। तो शुरुआत में आपको एक बड़ा कंपटीशन तो देखने को मिलेगा फॉर्म अप्लाई करते टाइम एनटीपीसी में, लेकिन फाइनल सिलेक्शन लेते लेते ये कंपटीशन बाहर हो चुका होगा और कंपटीशन लगभग 2,50,000 कैंडिडेट्स का है, मोटा मोटा मैंने कैलकुलेट कर लिया है। और ये वो सभी कैंडिडेट्स होंगे जो कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो इन सभी रिक्रूटमेंट को क्रैक कर सकते हैं, इन सभी एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। उनके लिए एनटीपीसी को क्रैक करना बहुत बड़ी बात नहीं होती। जब ये कैंडिडेट्स ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है फाइनल कट ऑफ के ऊपर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, कंपटीशन के ऊपर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनर इफेक्ट गारंटीडली कंपटीशन के ऊपर पड़ेगा। तो शुरुआत में कंपटीशन को देखकर बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन लेने तक ये हैवी कंपटीशन बाहर हो चुका होगा, जो कि आपको राहत की सांस देगा। ठीक है, तो भाई ये एक बेनिफिट होगा जिसकी वजह से सिलेक्शन के चांसेस बेहतरीन है। बहुत सारे लोग इसी वजह से तो पीछे हट जाते हैं कि यार वैकेंसी इतनी कम आ रही है, 10-12 हजार, और कंपटीशन इतना होगा, इतने फॉर्म अप्लाई होंगे, तो यार मेरा सिलेक्शन कहां होगा, मैं अप्लाई नहीं करता, और जिसकी वजह से वो बस भारी हो जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं किस्मत खराब। तो आपको ऐसा नहीं करना। पॉइंट नंबर 3 है इंक्रीमेंट इन सैलरी। देखिए दोस्तों, इस बार रेलवे एनटीपीसी के अंदर जितनी भी पोस्ट है ना, सभी की सैलरी में एक जबरदस्त इंक्रीमेंट हो चुका है। प्रीवियस ईयर में जितने भी कैंडिडेट्स ने सिलेक्शन लिया होगा एनटीपीसी की किसी भी पोस्ट के ऊपर, उनके कंपैरिजन में इस बार सैलरी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलने वाली है। प्रूफ आप खुद देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये सभी रेलवे की पोस्ट हैं जो कि एनटीपीसी के अंडर आएंगी। लेवल 2 की ये सभी पोस्ट है, लेवल 3, 4 की ये पोस्ट है, लेवल 5 की ये पोस्ट है और लेवल 6 की ये पोस्ट है। क्लियर है? यहां पर मैंने ग्रेड पे भी लिख दिया है। जो हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है, जो कि 1900-2000 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है, वो लेवल 2 और लेवल 3 की पोस्ट है। यानी कि लेवल 2 की पोस्ट 1900 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है और लेवल 3 की पोस्ट 2000 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है। और लेवल 2 की पोस्ट कौन कौन सी है? ये सभी पोस्ट है। और लेवल 3 की पोस्ट कौन सी है? कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की लेवल 3 की पोस्ट है। ठीक है, और लेवल 2 की का बेसिक पे 19,900 रुपए होता है, लेवल 3 का 21,700 रुपए होता है। ये हमारी ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है ग्रेजुएट लेवल की, ये मैंने यहां पर नीचे लिख दी है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी लेवल 2 की पोस्ट है, लेवल 2 मतलब ये सभी पोस्ट, इन सभी पोस्ट के ऊपर पिछले साल तक, यानी कि पहले जिन लोगों ने 2019 वाली वैकेंसी में सिलेक्शन लिया, उनको सिलेक्शन होने के बाद 23,000 रुपए इनिशियल इन हैंड सैलरी मिली थी। यानी कि अगर किसी का सिलेक्शन पिछले साल जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर हुआ है, जूनियर टाइम कीपर
कीपर या फिर ट्रेन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हुआ होगा तो उसको शुरुआत में 33,000 रुपए इनिशियल इनहैंड सैलरी मिली होगी और फाइनल सैलरी आपकी 70,000। लेवल 3 यानी कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट के ऊपर 36,000 शुरुआती सैलरी थी। वहीं पर लेवल 4 की जो पोस्ट है जैसे कि ट्रैफिक असिस्टेंट, शुरुआती सैलरी 40,000 पिछले साल तक मिलती थी। ये मैं आपको प्रीवियस सैलरी बता रहा हूं। और सबसे हाई पोस्ट आपकी स्टेशन मास्टर हो गई, कॉमर्शियल अप्रेंटिस हो गई। लेवल 6 की पोस्ट है, सिलेक्शन होने के बाद 52,000 रुपए सैलरी मिली होगी। लेकिन इस बार सैलरी आपकी हो चुकी है इंक्रीज, सैलरी में हाइक देखने को मिला है। तो इस बार सैलरी कितनी होगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन, ये है न्यू सैलरी। बिल्कुल देखिए दोस्तों, इस बार जितने भी लोगों का लेवल 2 की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होगा, लेवल 2 मतलब जूनियर क्लर्क, टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क, टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होगा तो भाई इनकी शुरुआती सैलरी 38,000 के आसपास होगी। 38,000 सैलरी होगी, कारण मैं आपको बताऊंगा क्यों। 82,000 फाइनल सैलरी होगी। लेवल 3 की पोस्ट जो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट है उसके ऊपर 42,000 शुरुआती सैलरी होगी। लेवल 4 की जो पोस्ट होगी ना जिसमें आपकी ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट है इसके ऊपर 47,000 इनिशियल इनहैंड सैलरी। लेवल 5 की पोस्ट के ऊपर आपको 55,000 सैलरी मिलेगी। लेवल 5 की कौन कौन सी पोस्ट है, ये है आपकी गुड्स गार्ड की हो गई, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये आपकी होगी 55,000 वाली सैलरी वाली पोस्ट। लेवल 6 की जो पोस्ट होगी जिसमें आपकी स्टेशन मास्टर जैसी पोस्ट होती है, शुरुआती सैलरी 62,000 होगी। शुरुआती सैलरी 62,000 होगी, सीजीएल से भी बेहतरीन सैलरी मिल रही है और 1,22,000 के आसपास फाइनल सैलरी होगी। तो भाई सैलरी इंक्रीज आपकी क्यों हुई है? सबसे बड़ा कारण है आपकी बेसिक सैलरी का 50% हो चुका है आपका डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। तो भाई एक तो ये हो गया, पहले कितना होता था 31%, 2019 में तो 31 भी नहीं था। चलो उनका सिलेक्शन आपका 2022-23 में हुआ है तो भाई तब भी आपका डीएनएस अलाउंस 33%, मैक्सिमम 37% था। लेकिन अब बेसिक पे का 50% आपका डीएनएस अलाउंस हो चुका है। हाउस रेंटल अलाउंस 2x यानी कि 2 गुना हो चुका है। ट्रेवल अलाउंस भी आपका 2 गुना हो चुका है। इसी के साथ साथ तो ये तो आपकी सैलरी हो गई, इसके साथ एक और एडिशनल बेनिफिट है सैलरी में। कौन सा? टैक्स आपका बचेगा। क्योंकि दोस्तों अब आपको पता है 2022 से एक नई स्कीम निकली थी, फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस करा था कि जिसकी एनुअल इनकम 7 लाख रुपए तक होगी, उससे ज्यादा अगर होगी तो भाई उनको ही इनकम टैक्स देना है। पहले ये जो 7 लाख की लिमिट है ना ये 5 लाख थी, जिनकी एनुअल इनकम 5 लाख से ज्यादा होती थी उनको इनकम टैक्स देना होता था। अब देखिए जो आपकी लेवल 4 की पोस्ट है 47,000 आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी अगर मिल रही है तो भाई 12 से मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो लगभग 5,64,000 के आसपास आपकी एनुअल इनकम हो जाती है। तो वहां पर आपका इनकम टैक्स कटता था। तो भाई अब अगर आपकी ये 5,64,000 हो रही है मतलब टैक्स आपका बच रहा है तो वो भी आपकी सेविंग होगी। तो ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट आपको ये मिल रहा है, पिछली बार नहीं था, इस बार ये हुआ है। ठीक है, तो भाई सैलरी में इंक्रीमेंट है। छोटी पोस्ट मत समझ लीजिएगा, चाहे 12 पास लेवल की हो या फिर ग्रेजुएट पास लेवल की हो, बेहतरीन सैलरी मिलेगी। तो जो सीजीएल वाले ये सोच रहे हो ना इस एटीट्यूड में हो कि भाई हम तो सीजीएल के लिए तैयारी करेंगे, क्या है रेलवे, भाई रेलवे को छोड़ी मत समझिए, बेहतरीन पोस्ट है यार। टारगेट करिए एनटीपीसी को, नेक्स्ट लेवल की पोस्ट देखने को मिलेगी, नेक्स्ट लेवल की सैलरी मिलेगी। क्या है सीजीएल के पीछे सब लोग भाग रहे हैं, थोड़ा सा अलग हंस के सोचिए, बढ़िया पोस्ट है। पोस्ट मैंने आपको कई बार बता रखे कौन कौन सी आएगी। चौथा है 2 सेपरेट नोटिफिकेशंस। इस बार एनटीपीसी के 2 अलग अलग नोटिफिकेशंस जारी होंगे, 2 बार अलग अलग फॉर्म आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों 2 कैसे नोटिफिकेशन होंगे, एक तो अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12 पास वालों की लिए एक अलग नोटिफिकेशन आएगा, ग्रेजुएट पास वालों के लिए एनटीपीसी के लिए एक अलग नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, 12 पास वालों की ये पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, और भी कुछ पोस्ट आने वाली है। ठीक है, साथ ही ग्रेजुएट लेवल की इन पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आएगी, यानी कि 12 पास वाले अलग से फॉर्म अप्लाई करेंगे, ग्रेजुएट पास वाले अलग से। अगर आप ग्रेजुएट हो 12 पास वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो पहले इन पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे, उसी के साथ साथ आपको ग्रेजुएट वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। दोनों रिक्रूटमेंट अलग अलग चलेगी, एग्जाम भी अलग अलग आपका होने वाला है। तो इस बार 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे, जैसे कि इस बार एएलपीओ टेक्नीशियन का हुआ था, पिछली बार एक ही कंबाइंड वैकेंसी थी। नेक्स्ट है मैक्सिमम पोस्ट। इस बार आपको पोस्ट भी मैक्सिमम देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों कुछ एडिशनल पोस्ट जोड़ी गई है, कुछ पोस्ट का क्रिएशन हुआ है।
तो भाई नई पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। पिछली बार 12th पास वालों के लिए केवल ये 5 पोस्ट थी, तो जरूरी नहीं है कि एज इट इज आपको यही 5 पोस्ट देखने को मिलेगी। आपको कुछ नई और एडिशनल पोस्ट इस बार देखने को मिलने वाली है, ठीक है। जैसे कि आपको इस बार ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट देखने को मिलने वाली है, ठीक है। कुछ नई पोस्ट, एग्जैक्ट में आपको पोस्ट का टाइटल तो नाम तो नहीं बता सकता कौन सी पोस्ट है, लेकिन आपको गारंटीडली एडिशनल नई पोस्ट देखने को मिलने वाली है, ठीक है। साथ ही ग्रेजुएट पास वालों के लिए भी कुछ नई पोस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। इस बार आपको ट्रेन मैनेजर की पोस्ट देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ट्रेन मैनेजर की पोस्ट में गुड्स गार्ड की जो पोस्ट है ना वो मर्ज हो चुकी है, तो काफी नई पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो पोस्ट कौन सी रहेगी ये देखना सस्पेंस, ये देखना मतलब एक्साइटिंग है, काफी सस्पेंस अभी ये बना हुआ है, लेकिन इस बार ज्यादा पोस्ट आपको देखने को मिलने वाली है। ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट होगी इनके ऊपर वैकेंसीज ज्यादा होंगी और 12th पास वालों के लिए वैकेंसीज थोड़ी सी कम होगी पिछली बार की तरह, ठीक है। तो यहां पर तो शायद अराउंड 4000 के आसपास टोटल वैकेंसीज हो सकती है, एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रहा हूं, और यहां पर लगभग 6 से 7000 के आसपास टोटल वैकेंसीज हो सकती हैं अराउंड, ठीक है। ये तो अभी टेंटेटिव है, ऐसे मैं आपको बता रहा हूं, वैसे अभी कुछ पता नहीं है। नो CBT 2 फॉर लेवल 2 एंड 3 पोस्ट। देखिए दोस्तों, ये आइडिया लगाया जा रहा है, आइडिया क्या 99.9% चांसेस हैं कि जो लेवल 2 और लेवल 3 की पोस्ट है, ये सभी पोस्ट है हमारी, ये लेवल 2 और लेवल 3 की पोस्ट है अंडर ग्रेजुएट की, तो इन सभी पोस्ट के ऊपर CBT 2 एग्जाम इस बार शायद ना कंडक्ट कराया जाए। पिछली बार पहले CBT 1 एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसके बाद CBT 2 एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। तो इस बार लेवल 2 और लेवल 3 की पोस्ट के लिए केवल एक सिंगल एग्जाम ही कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जिन पोस्ट के लिए मैंडेटरी होता है। तो 99.9% चांसेस है, ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, चांसेस मैं आपको बता रहा हूं ऐसा हो सकते हैं, इसीलिए नोटिफिकेशंस भी अलग अलग जारी किए जाएंगे, ठीक है। और ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के ऊपर आपको CBT 1 CBT 2 देखने को मिलेगा, लेकिन काफी ज्यादा चांसेस है कि भाई इस बार इन पोस्ट के ऊपर आपको CBT 2 और 3 देखने को ना मिले। कारण एक तो फॉर्म कम अप्लाई होंगे, कंपटीशन थोड़ा सा आपको यहां पर कम दिख जाता है, फॉर्म कम अप्लाई होंगे तो मैनेज करने में चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है। पिछली बार 1,37,00,000 के आसपास फॉर्म अप्लाई हो गए थे, इसी वजह से कंपटीशन को कम करने के लिए CBT 1 CBT 2 कंडक्ट कराया गया। जैसे कि इस बार टेक्नीशियन में से CBT 2 हटा दिया गया, केवल CBT 1 के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, ऐसे ही आपको इस बार NTPC में देखने को मिल सकता है। क्लियर है, तो ये भी एक अच्छी खबर है। पॉइंट नंबर 7 है एज रिलैक्सेशन। वैसे तो आपको पता ही होगा, जिन लोग को नहीं पता उनको बता दूं, इस बार आपको NTPC की वैकेंसी में 3 साल का एज में स्पेशल रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। जो OBC ST/SC वालों को रिलैक्सेशन मिलता है ना, OBC वालों को 3 साल का, ST/SC वालों को 5 साल का, वो तो मिलेगा ही, ये आपको एडिशनल 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी काफी लेट आई है इस वजह से। देखिए दोस्तों, NTPC में जो अंडर ग्रेजुएट की पोस्ट होती है ना 12th पास वालों के लिए, लेवल 2 और लेवल 3 की, उनके लिए ऑफिशियल एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 30 साल रहती है। पिछले साल इतनी थी। ग्रेजुएट वालों के लिए लेवल 4, 5, 6 के लिए 18 से 33 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रहती थी, लेकिन इस बार 2024 में स्पेशल एज रिलैक्सेशन है। 12th पास वालों के लिए जितने भी पोस्ट होंगे 18 से 33 साल एज लिमिट होगी जनरल वालों के लिए। तो जितने भी लोगों को अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं थी, वो ये सोच रहे थे कि यार मेरी तो एज एक्सपायर हो गई, मैं तो ओवर एज हो गया हूं, मुझे तो चांस नहीं मिलेगा। खुश हो जाइए, 18 से 33 साल जनरल वालों की एज लिमिट इस बार रहेगी। रेलवे की जितनी भी वैकेंसी अभी तक निकली है सभी में एज रिलैक्सेशन मिला है। ग्रेजुएट पास वालों के लिए 18 से 36 साल एज लिमिट इस बार रहने वाली है। 18 से 36 साल ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए पोस्ट देख लीजिए। 12th पास वालों की ये पोस्ट है, ग्रेजुएट पास वालों के लिए ये पोस्ट है। इसमें से 18 से 36 और यहां पर 18 से 33, यहां पर 18 से 36 एज लिमिट आपकी रहेंगी, याद रहेगा। पॉइंट नंबर 8 है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यार काफी सारे लोगों ने YouTube के ऊपर कंफ्यूज करके रखा है इस पॉइंट को लेकर। नो फ्लक्चुएशन इन कट ऑफ, यानी कि जो कट ऑफ बनेगी ना आपकी, चाहे आपकी CBT 1 की कट ऑफ हो, क्वालिफाइंग कट ऑफ, या फिर फाइनल मेरिट बनेगी NTPC की, उसमें फ्लक्चुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने डरा रखा है कि भाई 6 साल बाद वैकेंसी आ रही है और वैकेंसी अगर कम रही तो कट ऑफ में काफी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी जिस जोन से, इस बार उस जोन से काफी हाई कट ऑफ देखने को मिलेगी। कुछ लोग कह देंगे कि फॉर्म कम अप्लाई होंगे तो कट ऑफ बहुत कम रहेगी पिछले साल के कंपैरिजन में, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कट ऑफ में फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा, कट ऑफ उतनी रहेगी लगभग जितनी पिछले साल रही थी। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिएगा, NTPC की पोस्ट के ऊपर इलाहाबाद जोन से
से लास्ट ईयर सीबीटी 1 की कट ऑफ लेवल 2 की पोस्ट के ऊपर, लेवल 2 जिसमें आपकी वही जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट आ जाती है, जनरल वालों की 100 नंबर में से आपकी कट ऑफ जाती है 75 नंबर थी। लेवल 3 की पोस्ट के ऊपर जनरल वालों के लिए 83 कट ऑफ थी। लेवल 5 की, लेवल 3 की थोड़ी बढ़िया पोस्ट होती है, कॉमर्शियल कम ट्रेन कलर की पोस्ट होती है ना, सॉरी टिकट कलर की पोस्ट होती है, वो हाई पोस्ट है, उसके पे कंपटीशन ज्यादा होता है, वैकेंसी कम होती है। लेवल 5 की पोस्ट के ऊपर 76 नंबर थी, 6 के पोस्ट के ऊपर 88 नंबर थी कट ऑफ, ठीक है। लेवल 6 में कौन सी पोस्ट आती है बता चुको, स्टेशन मास्टर जैसी पोस्ट आती है। वहीं पर चंडीगढ़ जोन से लेवल 2 की पोस्ट के ऊपर 100 में से 70 जनरल वालों की कट ऑफ, सबसे कम आपकी एसटी वालों की रहती है 54 मार्क्स थी। लेवल 3 की पोस्ट के ऊपर 77 नंबर, 5 की पोस्ट के ऊपर 73। मालदा की देख लीजिए, कहते हैं ना कम जाती है, हाँ थोड़ी सी कम जाती है, देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कोई, फिर सिकंदराबाद है 65 थी। एनटीपीसी सिलीगुड़ी बहुत बोलते हैं कि कम रहती है, बिल्कुल कम रहती है। लेवल 2 की पोस्ट के ऊपर 56 नंबर कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर टियर फर्स्ट सीबीटी 1 एग्जाम की, ठीक है, ठीक है। तो इस चीज को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि कट ऑफ में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लगभग पिछले साल जो कट ऑफ थी उसी के आसपास रहेगी, उसी को टारगेट करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को चेकआउट कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 9 है फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर। तो भाई ये भी तो खास है, पिछले साल एनटीपीसी का सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा होने में भाई 3-4 साल लग गए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलने वाला है। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म आपके जुलाई अगस्त में आ रहे हैं। एग्जाम आपका टेंटेटिवली दिसंबर और जनवरी में कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम कैलेंडर आपका फॉर्म के साथ ही जारी कर दिया जाएगा। दिसंबर और जनवरी में आपका सीबीटी 1 एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका 1 साल में पूरा हो जाएगा, यानी कि अगर इस बार जुलाई में फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं तो जुलाई 2025 तक आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फाइनल ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी या फिर उससे पहले भी मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों अब तक जितनी भी रिक्रूटमेंट्स निकली है उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर चल रहा है, सारी चीजें बिल्कुल टाइम पर हो रही है। जो रेलवे ने कहा था एज इट इज वही हो रहा है। जैसे कि फॉर्म की जो स्क्रूटनी है वो बिल्कुल टाइम पर करी जा रही है, यानी कि एएलपी की स्क्रूटनी हो चुकी है, टेक्नीशियन के फॉर्म की स्क्रूटनी हो चुकी है, आरपीएफ की स्क्रूटनी चल रही है, फॉर्म का स्टेटस भी जारी कर दिया गया है, एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम डेट्स भी जारी कर दी गई है। तो बिल्कुल टाइम पे चल रहा है। अब आपका जून जुलाई अगस्त में एलपी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ईसी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फाइनलाइज आपकी बिल्कुल टाइम पर करी जा रही है। टेंडर फाइनलाइज हो चुका है, फाइनेंशियल बिडिंग में जा चुके कंपनी। कौन कौन सी कंपनी आ रही है आपको बताऊंगा। फॉर्म स्टेटस बिल्कुल टाइम पर निकाले गए हैं, ठीक है। आरपीएफ का अब 10-15 दिन में फॉर्म स्टेटस जारी हो जाएगा। तो यार सब कुछ टाइम पे हो रहा है, तो एनटीपीसी की वैकेंसी टाइम पे आएगी, इसका भी प्रोसीजर टाइम पे चलेगा। तो इससे पता चलता है कि सिलेक्शन प्रोसीजर फास्ट होगा। तो जो लोग ये सोचकर डिसअपॉइंट थे कि यार एनटीपीसी वैकेंसी तो बढ़िया है लेकिन सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत लेंथी होता है, टाइम लग जाता है सिलेक्शन मिलने में, तो इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार एनटीपीसी की वैकेंसी स्पेशल है, सिलेक्शन प्रोसीजर फास्ट चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी। तो दोस्तों सभी लोग ज्यादातर ये बोल रहे हैं कि एसएससी की तरह इस बार भी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी रेलवे में भी चेंज होंगी, क्योंकि एसएससी में टीसीएस नहीं रहा, टीसीएस एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रहा है, मतलब क्वेश्चन बैंक नहीं बना रहा है। तो क्या रेलवे में से भी टीसीएस जा रहा है? देखिए दोस्तों ये तो बात सत्य है कि हाँ एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी के लिए टेंडर जारी करे गए, ठीक है। टेंडर जारी हो चुका है, फाइनेंशियल बिडिंग में जा चुकी है कंपनी और बहुत ही जल्द 10 से 15 दिन के अंदर ईसी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी फाइनलाइज हो जाएगी। देखिए दोस्तों 3 कंपनी आपकी लिस्ट है जिसमें से एक टीसीएस है, ठीक है, सबसे आगे सबसे टॉप पर है, फाइनेंशियल बिडिंग में पहुंच चुकी है, लास्ट स्टेज में है ये सारी। साथ ही एजुकेटी करियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, एनएसईटीटी। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था एनएसईटीटी पहले एग्जाम कंडक्ट करा चुकी है, तो इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे नहीं थे, काफी सारे धांधली के आरोप इसके ऊपर लगे थे। और बात रही एजुकेटी करियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये एसएससी की बिडिंग में भी शामिल थी, तो एसएससी में भी इसको जगह नहीं मिली, वहां भी क्यूबेशन कोई कंपनी आई है उसको सिलेक्ट किया गया है, तो इसके भी चांसेस कम है फाइनेंशियल बिडिंग में अप्रूवल होने के। तो भाई टीसीएस रेलवे की पहली चॉइस हमेशा से रही है और इस बार भी रहने वाली है। तो मेरी तरफ से तो भाई टीसीएस वापस आ रही है, और वैसे भी आरपीएफ का जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी वो टीसीएस ही कराएगी, एग्जाम भी कंडक्ट कराएगी, साथ ही सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करेगी, और जो क्वेश्चन बैंक है
एग्जाम के लिए, वो भी टीसीएस ही बनाने वाली है। तो 99.9% चांसेस है कि रेलवे के सभी एग्जाम को टीसीएस कंडक्ट कराने वाली है। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को टारगेट करिए, उनको सोल्व करिए, एनालाइज करिए, क्योंकि टीसीएस फॉर्मेट पर ही है वो। पिछली बार भी टीसीएस ने एग्जाम कंडक्ट कराया था, इस बार भी टीसीएस आपकी वापस आ रही है। जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो भाई एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, तो ये भी स्पेशल चीज है। जहां पर आपने ये कयास लगा रखे थे कि भाई टीसीएस शायद नहीं आएगी, तो भाई टीसीएस आने के ही चांसेस है, क्योंकि यही 3 एजेंसी आगे हैं अभी तक। ठीक है, फाइनेंशियल बिडिंग में यही पहुंची है और ये लास्ट स्टेज है। ठीक है, फाइनली मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है 11 आवर स्पेशल प्लानिंग। देखिए दोस्तों, पिछली बार तो हम नहीं थे, तब तो मैं भी जॉब कर रहा था जब एनटीपीसी की वैकेंसी आई। तो अब तो मेरा 100% पेशा यही हो चुका है। तो इस बार हमारी बहुत ज्यादा स्पेशल प्लानिंग है एनटीपीसी एग्जाम को लेकर, बहुत ज्यादा सीरियस है। कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल हमने प्लान कर रखा है कि यार स्टूडेंट्स को कुछ बहुत बेहतरीन सा प्रोवाइड कराना है। तो जो भी आपके लिए आने वाला है बहुत ही बेहतरीन सा स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस बार हमने भी ठान लिया है कि एनटीपीसी के अंदर आने वाली किसी न किसी पोस्ट के ऊपर आपको फिट करना है। बहुत ही जल्दी आपको एक अच्छी हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब दिलानी है, चाहे फिर कितनी जान अपनी तरफ से लगानी पड़ जाए। तो मैं पहले ये अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि भाई एनटीपीसी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल के ऊपर अगर आप नहीं हो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी स्पेशल चीजें आपको यहां पर मिलने वाली है। ठीक है, क्या क्या वो स्पेशल चीजें रहेंगी, क्या क्या हमारी प्लानिंग है स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए, वो जल्दी अनाउंसमेंट इसी चैनल के ऊपर मैं करने वाला हूं, तो आप वेट करिए। तो इस बार ये भी खास एनटीपीसी की वैकेंसी में कि हम भी इस बार एनटीपीसी को स्पेशल फोकस करने वाले हैं, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा स्पेशल कुछ प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, तो भाई चैनल के ऊपर बने रहिए। ठीक है, तो ये 10 से 11 पॉइंट्स मैंने आपको इस वीडियो में कवर कराए। बताइएगा कमेंट करके कि आपको पता था इनके बारे में, क्या आपने इनके बारे में सोचा था, या फिर क्या किसी टीचर या फिर यूट्यूब के ऊपर किसी ने इतनी गहराई के साथ इन पॉइंट्स को कवर कराया। तो दोस्तों यही वो चीजें हैं जो कि आपको एनकरेज करते हैं या फिर मोटिवेट करते हैं कि एनटीपीसी की जो रिक्रूटमेंट है ये स्पेशल है, इसको इग्नोर मत करिए, हल्के में मत लीजिए। अगर आप अभी तक नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसी के लिए फॉर्म स्टार्ट होंगे, मैं तब से तैयारी करूंगा, तो भाई आप बड़ी गलती कर रहे हैं। वेट मत करिए, वैकेंसी आपकी गारंटीडली आने वाली है। नेक्स्ट लेवल की तैयारी में अभी से लग जाइए, सिलेबस को कवर करने की रेस में लग जाइए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। खुद को झोंक दीजिए, डेली 8-8, 10-10, 12-12 घंटे ही क्यों ना पढ़ना पड़े, पढ़िए, लेकिन इस बार रेलवे के अंदर से एक अच्छी हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब उठानी है। बाकी जैसे एनटीपीसी की वैकेंसी को लेकर कोई भी छोटा मोटा अपडेट आता है तुरंत आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। इसी चैनल के ऊपर बने रहिए। वीडियो पसंद आए हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।